वेलकम माय यूट्यूब चैनल एच के बायोलॉजी गुरु। जैसा कि आपको पता है कि हम समय समय पर आपको बहुत अच्छी अपडेट देते रहते हैं। तो आज बहुत अच्छा टॉपिक हम शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th का जो है फर्स्ट यूनिट, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे एक हमारा और आपके साथ एक बहुत अच्छा तालमेल बन सके। और यही ही नहीं, जो ही कोई भी वीडियो अपडेट करेंगे प्लीज़ उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले पहुंचेगी। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर जो है उसको एक बार फिर से मैं जो है आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में जनरली जो है पांच जो है जो एनसीईआरटी की जो फर्स्ट बुक है 11th पोर्शन की, उसका हमने आपको जो है लास्ट वीडियो में पूरा सिलेबस बता दिया है। अब एनसीईआरटी जो 11th का जो पोर्शन है उसमें जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है, इसमें 4 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और तीसरा है प्लांट किंगडम, और चौथा है एनिमल किंगडम। आज हम बात करेंगे जो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो पोर्शन आपको जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसकी बात हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके थोड़ा साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं, अर्नेस्ट मेयर, और उसके बाद हम इस चैप्टर पे चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, थोड़ा हम बात करते हैं अर्नेस्ट मेयर के बारे में। अर्नेस्ट मेयर का जन्म जो है 5 जुलाई 1904 ईस्वी में जो है जर्मनी में हुआ था। और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो इनके बारे में पहला पूछा जाता है। इट इज आल्सो कंसीडर्ड इन द ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है ना, वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट ऑफ साइंटिस्ट इन द ऑल ओवर द टाइम, राइट। इनको जो है एक जो बहुत महानतम वैज्ञानिक है, 100 उसमें से एक इकलौते जो है अर्नेस्ट मेयर जो साइंटिस्ट हैं, इनको जो है माना जाता है। इनको जो है डार्विन्स ऑफ द 20th सेंचुरी का नाम दिया जाता है। ये बहुत अच्छा नीट के लिए जो है पॉइंट्स है, इसको आपको ध्यान रखना होगा, राइट। एक और इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आई होप अभी हमने रिसेंटली आपको बताया था। इट इज आल्सो नोन एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इनको जो है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा गया, क्यों? क्योंकि इनको 3 जो है रिवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। इनका जो प्राइज है वो पहला प्राइज है बेलाजॉन प्राइज, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो 83 ईस्वी में कंसिडर किया गया। सेकंड है द इंटरनेशनल प्राइज, थर्ड है क्राफोर्ड प्राइज जो 1999 में जो है इनको मिला, राइट। ये चीजें इनको जो है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राइट। 100 साल के बाद इनको जो है इनकी डेथ हो गई, जो कि एक बहुत ही अच्छा जो है टॉपिक है। इनकी जो मृत्यु हुई वो जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है लगभग 100 साल के बाद, मीन्स 1904 ईस्वी से 2004 में इनकी जो है डेथ हो गई, राइट। आगे चलते हैं हम। द लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज लिविंग, मीन्स व्हाट इज लिविंग क्या है, राइट। लिविंग के बारे में जैसा कि आपको पता है, लिविंग एक बहुत अच्छी एक कंडीशंस के रूप में अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छा जो है टॉपिक है, जो हर एक लिविंग के लिए वंडरफुल चीज़ों को करता है। सेकंड है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, राइट।
डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो है, जैसा कि आपको पता है, इस डाइवर्सिटी में बहुत सारे एनिमल हैं अलग अलग तरीके के, जिनको जो है कंसीडर किया गया है। और थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, राइट। सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बाद लास्ट में हमारा जो टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड्स। इस हम चैप्टर में ये 4 चीजें कवर अप करेंगे जो निम्नलिखित हैं, राइट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज लिविंग की। लिविंग का मतलब होता है जिसमें जान हो, एक तरीके से व्हेन वी सराउंड, राइट। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो दे कैन जो है रिप्रेजेंट अ डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स अपने चारों तरफ अगर हम देखेंगे तो हमको विभिन्न प्रकार की जो है वैरायटियां देखने को मिलेंगी, राइट। सो ऐसी कंडीशंस में हम जो है एक तरीके से पूरी तरीके से अगर हम कहें तो लिविंग को जो है डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। लिविंग कैन नॉट बी डिफाइन इट। लिविंग को हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके आधार पर हम लिविंग बींग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। जैसे हम ग्रोथ के आधार पर जो है लिविंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन और एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड अबाउट सुटेबल रिस्पॉन्स come to our mind immediately and a unique feature of living organism। मीन्स हम अगर बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो हम ग्रोथ के आधार पर उसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू नो, बिल्कुल आप सभी लोगों को पता है हम लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम उसके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं जिनके आधार पर हम उसको लिविंग का कैरेक्टर्स या लिविंग का जो है एक फीचर्स आइडेंटिफाई करेंगे, राइट, इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एंड रिप्रोडक्शन आल्सो, राइट। सो इसके बाद यहाँ बताया गया है जितने भी एनिमल्स हैं सब में डिवीजन, दैट इज सेल डिवीजन का एक प्रोसेस पाया जाता है, और ये बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, राइट, बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो हर एक लिविंग बीइंग के लिए एप्लीकेबल है, राइट। सो आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, ठीक है ना। और यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, देयर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ये दूसरा एक दोहरा लक्षण है ग्रोथ का, राइट। सो सेकंड है रिप्रोडक्शन। मीन्स हम रिप्रोडक्शन के आधार पर हर एक यूनिट मीन्स हर एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट, कि उसके क्या फीचर्स हैं, इसके आधार पर हम उसको सेक्सुअल और एसेक्सुअल की प्रायोरिटी दे देते हैं। वो चीजें आपको इसमें डिटेल में दी गई हैं, आप पीडीएफ में देख सकते हो। Some other characteristics also can define the reproduction, right, है living organism, like characteristic best of one of the best feature metabolism। ऑल ऑर्गेनिज्म जो है कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बहुत ही अच्छा इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके आधार पर हम मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक भी उस लिविंग कैरेक्टर में आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। Second one is most important thing, cellular organization of the body is the defined feature of life form। उसके सेलुलर जो ऑर्गेनाइजमेंट्स हैं और उसके आधार पर हम उसको एक अच्छी गुडविल प्रॉपर्टी या जो है कंसीडरिंग कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेस और therefore become the defining property of living organism, राइट। हर एक प्रॉपर्टी, हर एक कैरेक्टर लिविंग को जिसके आधार पर हम उसको सेंस टू एबिलिटी जो है मानते हैं, उसी के आधार पर उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, अदरवाइज हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। आगे बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बहुत अच्छी बात है जब सारे एनिमल, बहुत सारे वैरायटी के एनिमल इस एनवायरनमेंट में आए तो उसकी जो एक डाइवर्सिटी थी, राइट, एक जो यूनिवर्स में जो कई कई वैरायटी की जो डाइवर्सिटियां थी
राइट, उसको जो है देखने के लिए एक फर्स्ट प्रायोरिटी जो डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड रखी गई। राइट, सो हर एक एनिमल के लिए एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। राइट, सो if you look around you, right, will see a large variety of living organism। कितनी अच्छी बात बोला है इन्होंने। अगर हम अपने चारों तरफ एक नजरिए से आंख आंखें उठा करके देखें तो हमको डिफरेंट प्रकार के जो है ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। राइट, जिनकी डिफरेंट अलग अलग जो है कंडीशंस होंगी, अलग अलग वैरायटीज होंगी, जिनके आधार पर हम उनको जो है डिफरेंट जो है वैरायटी कह रहे हैं। और ये सारी चीजें मिल करके एक रेफरेंस बायोडाइवर्सिटी बनाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हैव अबाउट लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियंस वैरायटी के जो है लिविंग अभी जो है डिस्कवर्ड हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बारे में अभी हमें नॉलेज भी नहीं है ना। इस चीज को हम एक कॉमनली नोन एज अ ग्रुप, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ एनिमल आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। राइट, उसको हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। राइट, आगे हम बात करते हैं। इस बायोडाइवर्सिटी में जब इतनी सारी वैरायटीज आ गई, सो इसको आइडेंटिफाई करना मींस नॉमेनक्लेचर देना एक नेसेसरी पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी वैरायटी ज़्यादा है, इनको हम आसानी से किसी भी इंडिविजुअल के ग्रुप को आसानी से हम उसको स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए उसका हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, दैट इज उसका हम सीक्वेंस से नॉमेनक्लेचर करेंगे, और नॉमेनक्लेचर हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग बेसिस पे करेंगे। अगर वो प्लांट है, राइट, तो अंडर द टेकन इंटरनेशनल कोड बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और अगर वो जो है ऑर्गेनिज्म एनिमल है तो अंडर द कोड ऑफ जो है जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। उसके आधार पर हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, जिसमें हम हर एक वैरायटी का, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसका हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का हम आसानी से उसका अध्ययन नहीं कर सकते। राइट, इसलिए यहाँ पर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। पहला हमारा है जो है जेनरिक नेम, और जो है स्पेसिफिक नेम, दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट, जिसके आधार पर हम दुई नाम पद्धति उस एनिमल का जो है नॉमेनक्लेचर करेंगे, जीनस और स्पीशीज का अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे, और जिसकी शुरुआत सबसे पहले कैरोलस लिनियस के द्वारा की गई। राइट, आगे हम बात करेंगे कुछ यहाँ पर जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नाम दिए गए हैं, जिनका सिस्टमैटिक व्यू ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के आधार पर रखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि पीडीएफ में अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। लेट अस एग्जाम्पल, अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो का जो हमारा बोटेनिकल नेम होगा दैट इज कॉल्ड मैंजीफेरा इंडिका होगा। राइट, मैंजीफेरा इंडिका होगा, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। राइट, ये उसका बोटेनिकल नेम है। इसी तरीके से हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन अंडर द टेकन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के आधार पर करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही एक सटीक रिस्पांस देगा, जिसमें हम आसानी से उसका जो है नॉमेनक्लेचर और अध्ययन कर पाएंगे। राइट, इसके आधार पर ही टैक्सोनॉमी की शुरुआत हुई। राइट, मीन्स एक ऐसे फीचर्स, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सारे लिविंग के ऑर्गेनिज्म के जो है क्लासीफाई करें, इस प्रोसेस को ही हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। राइट, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद बहुत सारे और नए नए तरीके से जो है लैटिन वर्ड से जो है चीज़ें डराइव हुई, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स।
अब तो अभी हम आगे चल करके आपको बताएंगे न्यू सिस्टमैटिक्स, वो भी चीज़ें आ गई हैं, राइट। करेंगे हम टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। जो क्लासिफिकेशन है एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बिकॉज ऑफ इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। उसी के आधार पर हम एक डिफरेंट हायरार्की तैयार करेंगे और ईच हायरार्की उसका जो है रैंक और टैक्सॉन को रिफर करेगा, राइट। उसको हम सबसे पहले किसी भी एनिमल का जो जो लार्जेस्ट ग्रुप है दैट इज कॉल्ड किंगडम, और जो स्मॉलेस्ट ग्रुप है दैट इज कॉल्ड स्पीसीज। तो किंगडम और स्पीसीज, स्पीसीज की बात करें ये सबसे छोटा और जो है फैमिलियर जो है स्टेप है, टैक्सॉन है, हायरार्की है। इसका जो नाम सबसे पहले जॉन रे नामक साइंटिस्ट ने दिया था, राइट। उसके बाद जीनस आता है, हम हर एक एनिमल का स्पीसीज और उसके बाद जीनस। ध्यान रखना हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो होता है वो हमारा किंगडम है और सबसे छोटा जो स्पीसीज है, और किंगडम के बाद जब हम जो है स्पीसीज के साथ पास आते हैं तो स्पीसीज से हम जीनस पे जाते हैं, और जीनस से फैमिली, और फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, और उससे हमारा डिवीजन और फाइलम बनता है, और लास्ट में हमारा जो है किंगडम बन के तैयार होता है, जिससे हमें आसानी हो जाती है हर एक एनिमल को स्टडी करने में। तो हमने पहले बताया जो है स्पीसीज, जीनस, और देन हमारा फैमिली, और फैमिली जो है ग्रुपिंग करके ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर ग्रुपिंग करके क्लास बनाते हैं, और क्लास ऑर्डरेट करके फाइलम बनाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बाबू मेंशन करना, फाइलम टर्म जो है हम इस्तेमाल करेंगे एनिमल के लिए, और जो है डिवीजन टर्म यूज करेंगे हम जो है प्लांट के लिए। तो फाइलम एनिमल के लिए और डिवीजन प्लांट के लिए, बाकी दोनों का जो मीन्स है, मीनिंग है, वो सिमिलर काइंड ऑफ व्यू होता है, राइट। सो इसके आधार पर हमको एक हायरार्की मिल गई, सो जिससे हम क्लासिफिकेशन करने में हमें आसानी हो जाती है, राइट। हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की, आप टेबल में देख सकते हैं। ये पूरी बहुत अच्छी, ध्यान रखना हमारी जो एनसीईआरटी है ये एकेडमिक दैट इज इंटर लेवल, जो 11th और 12th के बच्चे हैं फाउंडेशन लेवल के लिए और मेडिकल लेवल के लिए बाबू हमारी जो है भगवत गीता की तरह कार्य करती है। सो इस एनसीईआरटी को मेरे बाबू बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। एक एग्जाम्पल इसमें बताते हैं, जैसे ह्यूमन की बात करें, इसका कॉमन नेम मैन है, और इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियंस है, और इसका जीनस होमो है, और फैमिली एनिडी, और ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, और जो फाइलम है वो कार्डाटा है, राइट। इसका जो है एक हमने आपको पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर एक हमने एग्जाम्पल्स बता दिया। ये एनिमल दैट इज एनिमल का जो एक टॉप मोस्ट कैटेगरी ह्यूमन की आती है उसको हमने बताया। इसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स की। टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब कुछ ऐसे प्लांट और एनिमल हैं जिनको हम स्टडी करने के लिए, उनको अपने यूजफुल के लिए, लाइक एग्रीकल्चर हो सकता है, फॉरेस्ट्री हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है, जिसके आधार पर हम उस रिसोर्सेस के आधार पर उनको आइडेंटिफाई करते हैं, रिजर्व करते हैं, राइट, इन देयर डाइवर्सिटी के लिए। इसको हम एक तरीके से टैक्सोनॉमिकल ऐड कहते हैं। ये दो फॉर्म में होता है। अगर हम जो है प्लांट्स की बात करेंगे तो हर्बेरियम की बात आएगी, और अगर हम जो है एनिमल की बात करेंगे तो म्यूजियम की बात आएगी, राइट। हर्बेरियम एक प्रकार का कलेक्शन है, स्टोर हाउस है, जिसमें हम प्लांट्स प्रोडक्ट या प्लांट्स स्पेसिमेन ड्राइड फॉर्म में रिजर्व करते हैं, दैट इज कलेक्शन स्टोर हाउस इज कॉल्ड हर्बेरियम, राइट। बोटेनिकल गार्डन में हम कुछ ऐसे जो है स्पीसीज कलेक्ट करने का काम करते हैं जो लिविंग प्लांट्स के रूप में रेस्पेक्ट की जाते हैं। जैसे बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन हैं, जैसे इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो इंडिया के हावड़ा में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्वेश्चन जरूर आता है जो है लखनऊ में है, आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है, राइट। लास्ट है हमारा म्यूजियम।
म्यूजियम हम जो है अपने जो है एनिमल को जो है कंजर्व करने के लिए जो है उसको मेंशन करते हैं दैट सो म्यूजियम इज द बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड सच एज स्कूल कॉलेजेस एंड जो है अदर इंस्टीट्यूशंस मींस अगर हम म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम को जो है एक कॉलेज और जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर जो है कलेक्ट किया जाता है, वहीं पर इसको जो है रिजर्व किया जाता है, जहाँ पर हम उसके स्पेसिमेन एनिमल के जो है रख सकते हैं और लास्ट में हम उनको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, जिसके आधार पर हम स्टडी करते हैं और वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, जिससे हमें सारी चीज़ मेंशन हो जाती हैं। लास्ट में है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क एक प्लेस है जहाँ पर हम वाइल्ड एनिमल को कैप्ट करने का काम करते हैं। देयर सराउंडिंग प्रोटेक्ट एनवायरमेंट अंडर द ह्यूमन केयर एंड विच इज enable used to learn about their फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर। हैबिटेट बिहेवियर के आधार पर हम ह्यूमन केयर के अंदर एनिमल को जो है एक स्पेस में रखते हैं, उसी को हम जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। लास्ट है हमारा की इज द another taxonomical aid used for identification of plant and animal based on the similarities and dissimilarities। similarities और dissimilarities के आधार पर हम जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो पॉइंट्स को मेंशन करते हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, दैट पॉइंट शुड बी कॉल्ड की अंडर द टेकन कॉपलेट। ओके, यहाँ पर हमने की के बाद लास्ट में आपको समरी यहाँ पर दिखाई गई है। प्लीज़ आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट, समरी हर एक एनसीईआरटी के चैप्टर की ज़रूर पढ़ा करिए, जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, राइट। तो हमने आपको जो है फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड द लिविंग वर्ड के बारे में जानकारी दी, और प्लीज़ एक बार फिर से इसको देखिएगा, बार बार देखिएगा, जो बोर्ड के साथ आपको मेडिकल में भी मदद करेगा। इसके बाद इसमें कुछ एक्सरसाइज आती हैं लास्ट में, आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हो। अगर कोई इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हम जल्दी ही आपके साथ आएंगे नेक्स्ट चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसके बारे में आप लोगों को इंट्रो कराएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लेक्चर को, हमारे छोटे से मेहनत, हमारे छोटे से एफर्ट को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और प्लीज़ से हम रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और उन सभी लोगों को शेयर करिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।